संजू सैमसन प्लेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स ऑफ हिज करियर। ये उन्हीं के शब्द हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चर्चा का विषय ये है कि सूर्य कुमार यादव हो या कोच गौतम गंभीर हो, क्रेडिट की कहानी शुरू हो गई। मतलब नॉक आए, सेलिब्रेशन पूरी भी नहीं हुई थी, क्रेडिट लेना देना शुरू हो गया। और इस चीज़ को करने के लिए उनको खुद आगे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट फैंस इतने ज़्यादा पैशनेट हैं, हम सब इतना ज़्यादा इस गेम से जुड़े हुए हैं कि हम खोज ही लेते हैं कि सूर्य ने उनको बैक किया, गौतम गंभीर ने उनको बैक किया। उस रीज़न से आज उनकी बदौलत हम पहुंचे सेमीफाइनल की दहलीज में। एक नाम है जिसकी गूंज इन दोनों नाम से ज़्यादा होनी चाहिए, वो है जुबिन भरूचा। जो लोग इस नाम से वाकिफ नहीं हैं उनके लिए मैं बता दूं, जुबिन भरूचा राजस्थान रॉयल के टीम डायरेक्टर रहे आईपीएल में एक बहुत लंबे अरसे तक, और उनके अंडर इतने प्यारे प्यारे निखर के परफॉर्मेंसेस आए हैं। वो उनकी स्पेशलिटी इस चीज़ में मानी जाती है कि जहाँ कोई प्लेयर किसी भी टेक्निकल रीजंस की वजह से फंसता है, एक बार वो जुबिन भरूचा जी अब उनका हाथ पकड़ लें, उसके बाद उनकी वो जर्नी, उसके आगे प्रॉब्लम्स को टैकल करना बहुत आसान हो जाता है। और वो ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट भी खेले हैं, डोमेस्टिक खेले हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं अपने ज़माने में। तो उनका नाम और उनको क्रेडिट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है ये मैं आप सबके लिए आज हाईलाइट करना चाहूँगी। तो बेसिकली जुबिन भरूचा का कहना ये है कि वो संजू सैमसन को जानते हैं 2017 के आसपास से। तो लगभग 10 साल का ये दोस्ती कह सकते हैं, गुरु शिष्य का एक रिलेशनशिप है। हुआ ये कि इंडिया और न्यूजीलैंड की जो सीरीज थी बायलैटरल बिफोर दिस वर्ल्ड कप, उस सीरीज को खेलने से पहले संजू सैमसन कॉल्स अप जुबिन भरूचा, the guy he knows for 10 years, the guy he trusts with everything, I'm pretty sure when it comes to cricket. उन्होंने कॉल किया जुबिन भरूचा को और रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ 4 दिन 4 रातें मेरे साथ तिरुवनंतपुरम में गुजारें, मैं आपको होस्ट करूँगा, मुझे आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। और हम सब ये जानते हैं कि संजू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वॉज लुकिंग फॉर अ नॉक, फॉर अ परफॉर्मेंस, फॉर अ फॉर्म दैट सेट्स हिज लेवल ऑफ अ प्लेयर एंड हिज स्टैट्स एट बैलेंस, राइट। तो वही कुछ हुआ जुबिन भरूचा जी के कारण। जुबिन भरूचा जी पहुंचते हैं तिरुवनंतपुरम। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दौरे शुरू होने से जस्ट पहले की ये बात है। 4 दिन ताबड़तोड़ प्रैक्टिस चलती है। दे प्रैक्टिस्ड इन डे, दे प्रैक्टिस्ड इन नाइट। हर तरह की सॉइल, हर तरह की पिच, चाहे वो ब्लैक सॉइल पिच हो, रेड सॉइल पिच हो, सीमेंटेड पिच हो, चाहे वो दिन का मुकाबला हो या रात को आपको अंडर द लाइट्स खेलना हो, जुबिन भरूचा एंड संजू सैमसन कवर्ड एवरीथिंग एंड टू एंड। चाहे वो स्पिनर के अगेंस्ट खेलना हो, उसमें जो वेरिएशंस आ सकते हैं, चाहे वो पेसर्स के अगेंस्ट खेलना हो। तो ये इस तरह का एक 4 डे कॉम्प्रिहेंसिव रूटीन रहा इन दोनों का, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के पहले। उसके बाद भरूचा जी के वर्ड्स में मैं अगर बोलूँ तो वो भी बहुत सरप्राइज थे कि इसका जितना असर न्यूजीलैंड की सीरीज में दिखना चाहिए था उतना नहीं दिख पाया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और क्या ज़बरदस्त आए। वी सॉ व्हाट ही डिड लास्ट नाइट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई थिंक जुबिन भरूचा, ये नाम गूंजते रहना चाहिए आगे दोस्तों, बिकॉज जो भी राजस्थान रॉयल के फैन हैं वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ होंगे कि वैभव सूर्यवंशी से लेके संजू सैमसन हो गए, रियान पराग हो गए, जुबिन भरूचा हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी क्रूशल रोल फॉर द इंटायर यूनिट ऑफ राजस्थान रॉयल्स। हालांकि वो टीम डायरेक्टर से 2018 के आसपास हट चुके थे, आज भी उनकी कंसल्टेंसी और उनका गाइडेंस एकदम इम्पॉर्टेंट और एक पेडिस्टल पे रखा जाता है। इसके अलावा वो शायद नागपुर में आजकल वो कोचिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, हेल्प करते हैं। कोई भी उनके पास ऐसा क्रिकेटर जाता है तो वो कभी भी मना नहीं करते। लेकिन संजू और जुबिन का रिश्ता कुछ खास ही है, और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज ही मोटिवेट करेंगी और प्लेयर्स को बेटर करने के लिए। तो आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो कमेंट्स में मुझे बताएं। आप देख रहे हैं खेलकूद, मैं हूँ मेघना। गुड इवनिंग।